पूरा वीडियो देखने से पहले ही ये 4 सेकंड का वीडियो देखने के बाद ही लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे कि ये उसकी चॉइस है, उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी है, उसे जो करना है वो करे। To have sex before marriage, to have sex outside of marriage, to not have sex, my choice। उन लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ वो गॉसिप नहीं है। करण जौहर का बेवफाई को प्रमोट करना, Sexual infidelity is not infidelity. That's my mantra. सेक्स के लिए धोखा देना इनके लिए बेवफाई नहीं है। अब इनको तो मजा आता है जैसे बाकी सबको आता है, लेकिन जो बेवफाई के शिकार बनते हैं, धोखा खाते हैं, उसका क्या? उसीलिए तो रिश्ते टूट रहे हैं, क्योंकि यही हरकत जो अच्छे लोग हैं, जिनका दिल और दिमाग बिल्कुल तंदुरुस्त है, उनको भी इन्फ्लुएंस करता है, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है। और इन टूटते रिश्तों को ये इनफिडिलिटी, चीटिंग, ओपन मैरिज का नाम भर ही देते हैं, जो अभी 2024 में भी आम इंडियंस को बहुत ही वियर्ड फॉरेन कल्चर लगता है, जिसके लिए हम कतई तैयार नहीं है फिलहाल अभी तो, क्योंकि हम हर रिश्ते में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारा दिल और दिमाग हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति की वजह से ऐसा डेवलप्ड हुआ है कि राह चलते किसी सेल्समैन को देखने के बाद भी हम उसके बारे में इमोशनली सोचते हैं। और जो लोग इमोशनली इन रिश्तों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो लोग रेडी है, लेकिन इसमें भी उनको प्रॉब्लम्स है। छोटी सी नहीं, इसका एंड क्राइम से होता है और इसकी वजह भी इमोशंस ही है। तो जो लोग रिश्ते में चीटिंग कॉमन मानते हैं, जिनको सेक्सुअल इनफिडिलिटी इज नॉट इनफिडिलिटी लगती है, वो बाद में पछताते हैं जब इसमें इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। So there are people who are married and yet have open relationships in industry. There are people who are cheating on their spouses with another person. Emotional infidelity is the problem. बिकॉज ये अचानक नहीं हुआ है, क्योंकि आप तो जानते हो कि इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये कोई नई चीज ट्राई करे। बार बार वही कहानियों को दोहराना, बार बार वही गाने रीमेक करना, तो ये चीज शुरू से है जो हमें अमिताभ, रेखा और जया के रिश्ते में देखने को मिलती है अच्छे से। बल्कि उससे पहले भी ये सब हुआ है, उसके लिए राज कपूर नाम ही काफी है। अब अमिताभ और रेखा के उस रिश्ते में जया बच्चन को तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब तक वो एक अफेयर था। दुख तो उन्हें तब पहुंचा जब उनको पता चला कि अमिताभ बच्चन रेखा के साथ तो अब इमोशनली भी अटैच हो गए हैं, और उसका दुख उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया भी है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे तुम हसीन मैं जवान के वक्त हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, इंटरनेशनल खिलाड़ी में अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, ऐश्वर्या, सलमान खान, हम दिल दे चुके सनम के वक्त, सलमान और कटरीना, मैंने प्यार क्यों किया के वक्त, कटरीना और रणबीर, अजब प्रेम की गजब कहानी के वक्त, रणवीर और अनुष्का, बैंड बाजा बारात के वक्त। अब इन जैसे उदाहरणों में कुछ को सक्सेस भी मिली है, जैसे कि जानवी कपूर और अर्जुन कपूर के पिता बोनी कपूर 1983 से मोना कपूर से मैरिड थे। इन दोनों का रिश्ता ऐसा था कि मोना का कहना था कि वो दोनों साथ में ही पले बड़े थे, उनको 2 बच्चे भी हुए। लेकिन इनकी कहानी में एंट्री होती है श्रीदेवी की, जिसने दोस्ती पहले मोना से ही की। जब वो नई नई थी तो मोना के घर पर रहने लगी, और मोना के थ्रू ही उनकी पहचान बोनी कपूर से हुई थी। और फिर श्रीदेवी और बोनी कपूर का भाई बहन का रिश्ता शुरू हुआ। फिर कुछ दिन बाद मोना को यह पता चलता है कि श्रीदेवी और बोनी कपूर तो रिलेशनशिप में आ गए हैं। इनफैक्ट बोनी कपूर और श्रीदेवी की शादी से पहले ही श्रीदेवी प्रेग्नेंट हो गई थी, और तब मोना का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। बाद में बोनी कपूर श्रीदेवी से शादी कर लेते हैं और अपनी पहली बीवी और बच्चों को छोड़कर श्रीदेवी के साथ सेटल हो जाते हैं। फिर प्रियंका चोपड़ा ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और बहुत ही जल्दी बदनाम हो गई मैरिड सेलिब्रिटीज के साथ रिलेशनशिप अटेम्प्ट करने के लिए। जैसे कि 2004 में आई ऐतराज फिल्म में पहली बार अक्षय कुमार और प्रियंका को साथ में देखा गया था, वहीं से उनका अफेयर हुआ। फिर उन्होंने और फिल्में साथ में की और वहीं से उनके अफेयर्स के रूमर्स पक्के हो गए। इन दोनों की केमिस्ट्री और इंटरेस्ट लोगों में इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रोड्यूसर्स भी अब इनको ही साथ में लेना चाहते थे। तो वही अक्षय कुमार की ट्विंकल खन्ना के साथ शादी हो चुकी थी, और शुरुआत में ट्विंकल खन्ना को भी ये कुछ ज्यादा बुरा नहीं लगा। फिर जब ये बात बहुत ज्यादा होने लगी, तब फिर उनको शक हुआ होगा, और फिर वो असली में उतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि सचमुच वो सेट पर प्रियंका को थप्पड़ मारने के लिए पहुंच गई थी। लेकिन तब तक सेट से प्रियंका जा चुकी थी। कैसे तैसे अक्षय कुमार ने उनको शांत किया, लेकिन दूसरे ही दिन अक्षय कुमार ने ये अनाउंस कर दिया कि वो आगे से प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्में नहीं करेंगे। और सचमुच 2005 के बाद उनकी एक भी मूवी साथ में नहीं आई है। फिर प्रियंका चोपड़ा ने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 2000 में वो साथ में नजर आई डॉन फिल्म में शाहरुख खान के साथ, और वहीं से इन दोनों के अफेयर शुरू हो गए। और 10 साल बाद प्रियंका ने इस बात का सबूत भी दिया। डर्टी लॉन्ड्री के पॉडकास्ट के दौरान वो एक जैकेट साथ में लाती है, जिसमें वो बताते हैं कि वो उनके एक्स बॉयफ्रेंड का जैकेट है।
शाहरुख के फैंस ने ये बात तुरंत पकड़ ली कि ये जैकेट तो शाहरुख का है। फिर बहुत सारे रूमर्स के बाद यहाँ गौरी नाराज हो गई और इंटरनेट के बहुत सारे आर्टिकल्स की माने तो शाहरुख और गौरी की लड़ाई के बाद ही शाहरुख ने ये डिसाइड कर लिया कि वो प्रियंका के साथ अब आगे से कोई फिल्म नहीं करेंगे। लेकिन अब बात शाहरुख खान और गौरी की थी तो यहीं पर वो रुकने वाली नहीं थी। गौरी ने अपने दोस्त करण जौहर की हेल्प लेके प्रियंका चोपड़ा को फिल्म इंडस्ट्री से आउट करा दिया, बायकॉट करा दिया। अब ये सेलिब्रिटीज के बीच में ऐसा होता है, लेकिन ये सब करने के लिए उनको बहुत सारा पैसा लगता है। मतलब इसमें पैसे मैटर करते हैं, अट्रैक्शन नहीं, क्योंकि कहते हैं कि पैसे से सब कुछ होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसे का ये डायनामिक इस इंडस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, पैसा मजबूरी के वक्त ही नहीं अपने सारे शौक पूरे करने के भी काम आता है। इसका बहुत रिलेवेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं सुकेश चंद्रशेखर का। 100 से भी ज्यादा लोगों से पैसे लेकर, मतलब उनको धोखा देकर, शायद अभी जेल में भी है, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। और जिनके साथ उसने फ्रॉड किया उनमें एक्टर्स एंड बिग पॉलिटिशियंस शामिल है। एक फेमस न्यूज़पेपर के अनुसार सुकेश को जाना जाता है 200 करोड़ का रैकेट फ्रॉड करने के लिए और अपनी फेक आइडेंटिटीज बनाने के लिए, जिसमें वो खुद को पोज करता था पीएम का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर बनके, सीएम का बेटा बनके और सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर भी। लेकिन इसकी ये सब करतूतों के अलावा शॉकिंग ये था कि सुकेश अलेजेडली जैकलीन फर्नांडिस के साथ रिलेशनशिप में था। उसी न्यूज के अकॉर्डिंग जैकलीन ने ये एक्नॉलेज किया है कि उनको सुकेश की तरफ से 5 महंगी वॉचेस, एक मसाज चेयर, 20 पेयर ऑफ फैशन डिजाइन ज्वेलरी, 2 डायमंड इयररिंग्स, एक ब्रेसलेट, 65 पेयर ऑफ शूज, 47 आइटम ऑफ क्लोथिंग्स, 2 आउटफिट्स फ्रॉम गुची एंड 1 ईच फ्रॉम बिग ब्रांड्स, लिमिटेड एडिशन परफ्यूम, 4 हारमन्स के बैग्स, 4 कैट्स, एक हॉर्स जिसकी वैल्यू 52 लाख है एंड मिनी कूपर जो उन्होंने बाद में लौटा दी। अब जैकलीन से पूछताछ के दौरान ये बातें सामने आई थी, लेकिन पॉइंट तो जैकलीन नहीं है, पॉइंट है पैसा। इस पैसे के साथ लोगों को मिलती है अपॉर्चुनिटीज जो इंडस्ट्री में होते हैं, उनको इंडस्ट्री में शुरुआत करने के लिए हेल्प करता है। अब जब पैसों से सब कुछ कर सकते हैं तो वही पैसों से भी एक चीज कीमती है और वो है शोहरत, फेम। इसका बड़ा एग्जाम्पल अगेन प्रियंका चोपड़ा ही है। इंडस्ट्री में जितनी जल्दी उनको मेन स्ट्रीम सक्सेस मिली है उतनी शायद ही किसी एक्ट्रेस को मिली होगी। ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद प्रियंका चोपड़ा लाइमलाइट में तो आई, लेकिन बॉलीवुड उनके लिए कंप्लीट अलग दुनिया थी और ऐसे में बिना सपोर्ट के इस इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अक्षय कुमार और शाहरुख की वजह से प्रियंका को बहुत अच्छी फिल्में मिलना ऑफर होना शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने अपने टैलेंट के थ्रू इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली और उनको वो फेम, शोहरत मिल गई। लेकिन इसके भी ऊपर एक चीज है, वो है पावर, जो पैसा और फेम के ऊपर है। अब सलमान का उदाहरण लेते हैं कि सलमान इस चीज के लिए ज्यादा जाने जाते हैं कि कितनी नई नई एक्ट्रेसेस को वो लॉन्च करते हैं। लेकिन ये बात भी आप जानते होंगे कि करियर बनाने से ज्यादा सलमान खान अपने पास एक पावर रखते हैं करियर किसी का बिगाड़ देने की। सोनाक्षी सिन्हा, जरीन खान, डेजी शाह और रवीना टंडन भी, जिनका करियर सलमान की वजह से बॉलीवुड में शुरू हुआ। इनके अलावा और एक थी कैटरीना कैफ। कहते हैं कि जब कैटरीना नई नई फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, अब इनकी सलमान ने ना सिर्फ बहुत ज्यादा हेल्प की, लेकिन उनको ये चीज भी हर वक्त मुहैया कराई कि क्या डिसीजंस लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, क्या करना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात उन्होंने उनको सिखाई कि कौन सी ऐसी बात है जिसको नजरअंदाज करना चाहिए, जिस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब इनका ये सिखाने का मतलब इनके रिलेशनशिप का ये सफर बहुत लंबा चला, लेकिन फिर भी कुछ सालों बाद इनका ब्रेकअप तो हो गया। अब ये सब नेम, फेम, पावर के बाद इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने वाली ये है कि बॉलीवुड में जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं वो अपनी साथ के लीग वाले लोगों से ही होते हैं, अपने बराबरी के लोगों से ही होते हैं। जैसे कटरीना और सलमान पावर कपल है, शाहरुख और गौरी पावर कपल है, दीपिका रणवीर, आलिया रणबीर। ये अक्सर ही देखने को मिलता है कि ये एक्टर लोग एक तो पॉपुलर लोगों से ही या अपने ही टाइप के बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, अपने ही लीग के, अपने ही स्टैचअप के सेलिब्रिटीज लोग अपने जैसे ही लोगों के साथ रिलेशनशिप में आते हैं और फिर शादियां करते हैं। जैसे कि डिम्पल कापड़िया और राजेश खन्ना के रिश्ते में देखा जाता है कि वो लिस्ट टॉप लड़कियों से बॉदर थी कि कौन उनकी जिंदगी में आती है। अब इनकी शादीशुदा जिंदगी को खराब करने के लिए यही एक कारण काफी था। और अगर इक्वालिटी की बात करें रिश्ते में, तो वहाँ उनके डिसीजंस, उनके टैलेंट या पति पत्नी के बीच वाले कोई भी रिश्ते की अहमियत उनको मिले या उनको इस चीज के लिए भाव दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे मनी डायनामिक और नेम, फेम, पावर की डायनामिक से हमने बात करी, उसके सबसे बड़े एग्जांपल्स ये है कि अगर एक्टर से एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी ज्यादा हो जाए तब भी इक्विजन ठीक नहीं बैठती है। जैसे कि बहुत सालों तक कहा जाता था कि ऐश्वर्या अभिषेक से ज्यादा काबिल है, ज्यादा सक्सेस है। अपने पापा की वजह से अभिषेक को नसीब में मिली है ऐश्वर्या, क्योंकि जब इन दोनों की शादी हुई थी तो करियर के पीक पर ऐश्वर्या थी।
The reason why everyone's gone mad is because Aquaria has joined you. और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में जानी जाती थी और कई बार इवेंट्स में मीडिया में ऐश्वर्या को बेटर ट्रीटमेंट मिलते नजर आती थी, जिससे कई बार अभिषेक को अनकंफर्टेबल होते हुए देखा भी गया है। विकी कौशल और कटरीना भी एक एग्जाम्पल है। जब तक कि विकी कौशल ने अपने आप को इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश नहीं किया था, तब तक इनका रिश्ता भी बहुत इम्बैलेंस माना जाता था। तो साथ ही साथ इस इम्बैलेंस सिचुएशन में एक्टर से ज़्यादा एक्ट्रेसेस को ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। जैसे कि जब कटरीना और सलमान अलग हो गए और रणबीर के साथ वो रिलेशनशिप में आ गए, तब कटरीना को ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया गया कि वो सलमान के थ्रू फेम पाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। असल में हो सकता है कि उनकी कंपेटेबिलिटी ना बैठ रही हो, उनके अलग अपने डिसीजंस हो और कोई वजह हो। हालांकि सलमान के साथ जब रिश्ते की बात आती है तो ऐश्वर्या ने यह एडमिट किया है कि सलमान हैज़ टू मच एंगर इश्यूज और वो फिजिकली अब्यूज करते हैं। लेकिन प्रियंका चोपड़ा, रेखा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, दीपिका जैसे एक्ट्रेसेस को होम डिस्ट्रॉयर, वैम्प जैसे करार दिए जाते हैं जब भी वो किसी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में इन्वॉल्व होती नजर आती है। तो वही इन जैसे रिलेशनशिप्स में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, रणबीर कपूर, इन जैसे बड़े एक्टर्स को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है। वो कंटिन्यू अपना पब्लिक फेम एंजॉय करते हैं। रेपुटेशन, और ये रेपुटेशन एक सेलिब्रिटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इस बात का अंदाजा आप सलमान खान की इस बात से लगा सकते हैं कि सलमान खान के पास इतनी पावर होने के बाद भी हिट एंड रन केस, ब्लैक बक्स केस, कंट्रोवर्सीज, इस सब के बाद उनको वो सब कुछ करना पड़ता है जिस वजह से उनकी इमेज पब्लिक में सुधर सके, क्योंकि मार्केट में उनकी रेपुटेशन अच्छी ना होने का डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी पॉपुलैरिटी, अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस पे पड़ता है। और इसमें और एक चीज का इस्तेमाल करते हैं इस इमेज को कलरफुल बनाने के लिए, लव अफेयर्स का, और इसमें उनको मदद करती है उनकी पीआर टीम। जैसे कि लव आजकल की शूटिंग के दौरान ये रूमर्स फैलने लगे थे कि सारा अली खान और कार्तिक आर्यन डेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मूवी रिलीज हो जाती है, बिजनेस हो जाता है, तो ये रूमर्स भी बंद हो जाते हैं। लेकिन इस चीज में भी आगे फर्क नजर आते हुए दिखता है, जैसे कि क्या होता है दीपिका, रणबीर और रणवीर के बीच में, इनके बीच में क्या खिचड़ी पकड़ी है, सब जानने के लिए तो कई न्यूज आर्टिकल्स, कई सारी न्यूज, कई सारे लोग से बताने वाले मिल जाते हैं। लेकिन वही इंडस्ट्री में जो इनफेमस लोग होते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी, उनका इंटरेस्ट, उनके लिए लोगों का भाव लोगों से मिलता ही नहीं है। जैसे कि राजकुमार राव, जो बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनका रिलेशनशिप पत्रलेखा के साथ जब रिलेशन में थे वो, तब उनका कभी न्यूज का लिंकअप का ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा कोई भी न्यूज नहीं आया। और जब वो न्यूज में आते भी है तो अपनी फेशियल सर्जरी के लिए। अब सच्ची झूठी, अच्छी बुरी रिलेशनशिप्स का असर उन सेलेब्स को ज्यादा होता है जो इसमें सरवाइव करते हैं। जैसे कि जया बच्चन को अमिताभ बच्चन की इनसिक्योरिटीज को लेकर, उनके अफेयर्स को लेकर बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल पाया गया है। तो अब जैसे जया बच्चन इनसिक्योर थी, वैसे ही श्रीदेवी शादी करने के बाद बोनी कपूर को लेकर इनसिक्योर हो गई थी। अब ऐसे कैसे? क्योंकि यहाँ इमोशंस जुड़े हुए थे। अब इनसे शादी के बाद बोनी कपूर अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ पिकनिक पर चले गए थे पैचअप करने के लिए। तो वापस आने के बाद श्रीदेवी ने बोनी कपूर को बहुत भला बुरा बोला और उनके ऊपर चीट करने का इल्जाम लगा दिया। और उसके बाद बोनी को श्रीदेवी ने उनकी पत्नी और बच्चों को हमेशा के लिए मिलने से मना कर दिया। और इस बात की कड़वाहट हमेशा अर्जुन कपूर के मन में रह गई, जबकि वो समझते हैं, मानते हैं इस चीज को कि श्रीदेवी ने बोनी कपूर के साथ मिलकर ऐसा क्यों करा। फिर भी वो उनको कभी माफ नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी वजह से उनको अपने पिता के बगैर बड़ा होना पड़ा। वैसे ही इमोशंस के चलते रिश्ते बिगड़ने की बात करें तो प्रियंका को इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया था जब शाहरुख के साथ उनका नाम जुड़ा। गौरी के कहने पर इंडस्ट्री के लोग, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स प्रियंका को कास्ट ही नहीं कर रहे थे। और यही बात प्रियंका ने रिवील की है एक पॉडकास्ट में। उन्होंने कहा था कि उनको कॉर्नर कर दिया गया, being pushed into a corner in the industry. अब हमें इस तरीके का ट्रीटमेंट प्रियंका के लिए जस्टिफाई लगता होगा या नहीं लगता होगा, लेकिन एक्टर्स, एक्ट्रेस की फैमिलीज या इनके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इस चीज का असर होता है। When I'm lonely and in times of trouble, marry me. और ये सब उन जगहों पे ज्यादा देखने को मिलता है जहाँ पर वो काम करते हैं, क्योंकि वैसे वर्क प्लेसेस पे ना सिर्फ इमोशनली खुद पे असर पड़ता है बल्कि बिजनेस पर भी इसका असर होता है। जैसे बोनी कपूर के श्रीदेवी को 11 लाख रुपए देकर मिस्टर इंडिया में साइन करना, जिस वजह से फिल्म के लीड एक्टर अनिल कपूर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं।
बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये बात पता चलती है कि अनिल कपूर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि वो फिल्म की सेट से शूट करना छोड़ के घर चले गए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारा पैसा अपना इस फिल्म में इन्वेस्ट किया था। इतने से ये इमोशनली इन्वॉल्वमेंट नहीं रुकता है। 11 लाख रुपए देने की बात जैसे ही ठंडी होती है, अनिल कपूर को और एक बात पता चलती है कि बोनी कपूर उनको और हेल्प कर रहे हैं, उनकी माँ का इलाज करने के दौरान यूएस जाने के टिकट्स बुक कर रहे हैं। ये बात जान के अनिल कपूर और ज्यादा भड़कते हैं। तब उनको शांत करने के लिए शेखर कपूर को बीच में आना पड़ा। लेकिन अनिल कपूर ने फिल्म की शूटिंग तभी ज्वाइन की जब उन्होंने इस कंडीशन को क्लियर किया कि वो प्रोडक्शन अब खुद संभालेंगे, और अगर फिल्म अच्छा बिजनेस कर गई तो उसके प्रॉफिट का मेजर अमाउंट अनिल कपूर को ही मिले। अब ऐसे ही बॉलीवुड में ही नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में प्रोजेक्ट्स डिपेंड करते हैं अपनी रिलेशनशिप्स पर। अब पैसा पावर के चलते ये भी चीज़ सिक्योर की जाती है कि ये रिश्ता प्रोफेशनली मेंटेन हो, ताकि रिलेशंस लॉन्ग टर्म पर अच्छे रहे। तो जहां बॉलीवुड रिश्तों पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, वहाँ रिश्तों को लेकर सेलिब्रिटी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं। I just feel sometimes when things are said, I needed to step back from it because I find it very banal and very small and very menial and it just tends to spoil relationship. क्योंकि इनकी रिलेशनशिप्स इनकी मार्केटेबिलिटी पर असर डालता है, तो प्रोजेक्ट्स के बदलने के साथ साथ इनके स्टेटमेंट्स भी बदलते रहते हैं। अब जो कि ये शो बिजनेस है, तो हर बदलता स्टेटमेंट शो करना पड़ता है। जैसे कि रणवीर आलिया, रणवीर दीपिका, इनकी रिलेशनशिप पब्लिक करने के बाद ज़्यादा रिलेवेंट पोजीशन मिलती है इंडस्ट्री में। और जैसे कि खराब रिलेशनशिप जैकलीन सुकेश का रिलेशनशिप जो डाउनफॉल का कारण भी बन जाते हैं। जैसे ही जैकलीन सुकेश के साथ रिलेशनशिप में है, ये खबर बाहर आती है, जैकलीन को बॉलीवुड में फिल्में मिलना बंद हो गई। जहां जैकलीन की बच्चन पांडे जैसी फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद आगे जिन फिल्मों में जैकलीन को साइन किया गया था, वहां पर सुकेश की केस सामने आने के बाद उनको उन फिल्मों से निकाल दिया गया। साउथ की एक फिल्म थी हरिहरा वीरा मल्लू, जिस फिल्म में जैकलीन काम करने वाली थी, उसमें उन्हें नरगिस फखरी से रिप्लेस कर दिया गया और उनको आगे बॉलीवुड में किक 2 में से भी निकाल दिया गया। इनफैक्ट जहां सलमान खान उनके बॉलीवुड में मेंटर और गाइड रह चुके हैं, उन्होंने भी प्रोफेशनली उनसे दूरियां बनाकर रखी है। तो वही अब लोगों का ये भी मानना है कि जैकलीन का करियर बॉलीवुड में अभी ब्राइट नहीं है। इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री के लोग ऐसे किस्सों से दूर रहते हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स वो पसंद नहीं करते हैं। अब जहां इमोशन के चलते रिलेशनशिप्स के बाद शादी और शादी के बाद ही इनका करियर डाउन होता है प्रोफेशनली, एक हाथ को छोड़ के। जैसे अनुष्का शर्मा शादी के बाद भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करती है, जैसे कि संजू, जीरो, इन जैसी फिल्में वो कर लेती है। लेकिन ज्यादातर एक्ट्रेसेस शादी के बाद बॉलीवुड से गायब नजर आती है। एक्ट्रेसेस लाइक असीम, इलियाना डिक्रूज, ट्विंकल खन्ना, नीतू सिंह, इन जैसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने बॉलीवुड को क्विट कर दिया है। और ये वो एक्ट्रेसेस है जिन्होंने बॉलीवुड कुछ समय छोड़ा जब वो पीक पर थी, रिलेवेंट थी। अब इमोशंस के अलावा दूसरे भी रीजंस इसमें हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली को पहले प्रायोरिटी देना, अपने घर परिवार को संभालना। तो ऐसे में के इमोशंस के चलते उन्होंने ये डिसीजंस तो लिए, पर करियर के लिए कि इनको फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। तो जब राजेश खन्ना को पूछा गया था कि क्यों उन्होंने डिम्पल कापड़िया को एक्टिंग करने से मना कर दिया, इवन दो वो टैलेंटेड थी, तो उन्होंने कहा कि उनको डिम्पल के एक्टिंग टैलेंट का कोई आइडिया ही नहीं था। उनको अंदाजा ही नहीं था कि वो इतना अच्छा एक्टिंग कर सकती है, जबकि वो चाहते ही नहीं थे कि शादी के बाद डिम्पल कापड़िया फिल्मों में काम करे। तो वही अब ये भी सच्चाई है कि काफ़ी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स मैरिड वुमेन्स को काम देना पसंद ही नहीं करते, जबकि हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस कहती है कि उम्र के 50 साल के बाद वो अच्छी एक्टिंग करना सीखती है, जबकि यहाँ के डायरेक्टर्स न्यू एज अट्रैक्टिव फेसेस ढूंढते हैं। अब इसके बावजूद करीना कपूर, विद्या बालन ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, या हो सकता है आगे भी बाकी एक्ट्रेसेस एग्जाम्पल के तौर पर आगे आए। वो ये बता रही है कि इट इज पॉसिबल टू वर्क इन इंडस्ट्री इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड हैविंग चिल्ड्रन। तो वही ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी है जो खुद से क्विट कर देती है, लाइफ में सेटल होना पसंद करती है, जैसे कि माधुरी दीक्षित जो 11 साल फिल्म इंडस्ट्री से दूर रही, और ट्विंकल खन्ना, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अगेन वही है कि मेल एक्ट्रेस को ये सब कुछ फेस करने को नहीं मिलता है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जैसे बॉलीवुड पेट्रियार्कली डोमिनेटेड है, मेल एक्ट्रेस की पावर ज्यादा है, उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब इस सबसे पहले ये जो सारी खिचड़ी बनी हुई है बॉलीवुड में, जो रूमर्स फैलते हैं, पेड होते हैं, अनपेड होते हैं, कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है, इस सब का इम्पैक्ट एक साधारण इंसान पर कितना पड़ता है और वो कितना बुरा हो सकता है जो इन लोगों को आइडल मानता है, अपने आप को इनका फैन मानता है। अब एक सच्चाई ये है कि इन लोगों की बुरी रिलेशनशिप्स का असर सिर्फ इन लोगों पर ही नहीं पड़ता है, इनका ये असर हम पर भी पड़ता है। क्योंकि अक्सर ही देखा गया है कि बॉलीवुड में जो भी जिस दिन होता है उसी दिन उसकी चर्चा हम लोग भी करते हैं।
जैसे कि 2015 में दीपिका का माई चॉइस वाला वीडियो आया था। जैसे कि अब 2024 में सलमान अचानक से सुर्खियों में आ गए जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, क्योंकि उनके साथ उनका इमोशनली इन्वॉल्वमेंट था। वो उनके दोस्त थे और विमेन एम्पावरमेंट करने के लिए दीपिका का वीडियो यूज किया गया था, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। जनता ने उसको बहुत बुरी तरीके से धोया, क्योंकि दीपिका उस वीडियो में इनफिडेलिटी, अडल्ट्री को इंड्यूस करते हुए मिली थी, बेवफाई को प्रमोट करते हुए मिली थी। शी सेज इट्स ओके हैविंग अ सेक्स आउटसाइड आफ्टर अ मैरिज। इसी इंसिडेंट्स को पैरेलल देखते हुए दीपिका को फिर से लोगों ने क्रिटिसाइज किया। पिछले साल करण के शो में दीपिका ने बताया कि रणवीर के साथ रिलेशनशिप में रहकर भी उन्होंने और बाकी लोगों को डेट किया था, विच इज शी इज पुटिंग रणबीर कपूर डायरेक्टली इन नेगेटिव इमेज। अब अगेन यहाँ पे वही बात आती है कि वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी है, जिंदगी अपने हिसाब से जिए, जैसे चाहे वैसे जिए। तो क्या ये सचमुच सिर्फ गॉसिप तक ही सीमित है? अब हीरोज के लिए भी जैसे ऐश्वर्या ने सामने आके बताया, विवेक ओबराय ने सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि सलमान ने कैसे अपनी पावर्स का मिसयूज किया, कईयों को बाइकआउट करा, अरिजीत सिंह जैसे आर्टिस्ट को बुली किया, फिर भी उनको ऑन स्क्रीन कितना भोला दिखाया जाता है। यह हमेशा मोरल वैल्यूज को कैरी करते दिखाया जाता है, लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है। ये सब लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, इंक्लूडिंग रियल लाइफ पर्सनालिटी, क्योंकि ज्यादातर इन जैसे स्टार्स के फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ के चर्चे होते हैं। कभी आई थिंक और ओवर स्मार्ट बनती थी तो इनको पड़ जाती थी। बहुत बार मूवी की कहानी से ही नहीं, उसको दिखाने प्रेजेंट करने के तरीके से भी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे कि कॉकटेल्स, हसीन दिलरुबा, गहराइयाँ, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ये सारी मूवीज इनफिडेलिटी प्रमोट करने के लिए फेमस है, जो साइलेंटली नॉर्मल जनता के रिलेशनशिप्स पर इन्फ्लुएंस डालती है, मैटर करता है। अब ये सारे एग्जाम्पल्स के बाद यही सब लोग जिम्मेदार नहीं है इनफिडेलिटी प्रमोट होने के पीछे। इनफैक्ट ये हर इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ओपन मैरिजेस। लेकिन कई बार नॉर्मल जनता ये भूल जाती है कि बॉलीवुड स्टार में और हम लोगों की जिंदगी में फर्क है। समझने की जरूरत यह है कि ये लोग किस लिए कर रहे हैं, पैसा, फेम, पावर के लिए, जिससे उनका ये शो बिजनेस चलता है, जो एक दिखावा है। अब कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, उसको पूरा हक है अपना थॉट शेयर करने का, अपने विचारों के साथ जैसे चाहे वैसे जिंदगी जीने का, क्योंकि उसके जो नतीजे होते हैं वो खुद भुगतने के लिए तैयार होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इन लोगों के ओपिनियन, थॉट, पर्सपेक्टिव कि वो कितने सच है, कितने झूठ है, कि वो कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, जाने बगैर ही अपनी पर्सनल लाइफ में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ये एकदम से भूल जाते हैं कि कितना फर्क है उनकी और हमारे नॉर्मल जिंदगी में। ये वैसे है जैसे फिल्म और रियल जिंदगी में फर्क होता है। अब इस कंफ्यूजन में सेलिब्रिटीज के द्वारा जो आर्ट सी दिखाई जाती है, ऐसी थॉट्स की आम जनता के लिए सच्चाई ये है कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से कॉम्प्लिकेट हो जाती है, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, क्या गॉसिप चल रही है, किसने किसको चीटिंग किया, ये पीआर कर रहा है या सच में हो रहा है, किस वजह से कर रहा है, ये सोचने से पहले ये देख ले कि वो हमारी जिंदगी के लिए कितना रिलेवेंट है। यही चीज शेयर करने के लिए इस वीडियो को बनाने का मन किया था। अब यहाँ तक आपने देखा है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये पसंद आया, तो प्लीज लाइक कर दीजिए ताकि आप और भी ऐसी वीडियोस देख सको, और जो ऑलरेडी वीडियोस बनी है उसके लिए चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट, गुड बाय।